तो किसी मित्र ने एक सुझाव दिया था कि ये जो ताओ ते चिंग है, ताओ ते चिंग लाओ त्सु जी का है। बुद्ध के समय के हैं, चीन के, और इन्होंने 81 करीब कविताएं लिखी हैं। और तो वो किताब का नाम है ताओ ते चिंग। बहुत गहरी कविताएं। तो किसी ने सुझाव दिया था कि उनकी पोएम्स को थोड़ा सिंपल भाषा में समझा दीजिए। तो अब वो पूरी पोएम्स तो बहुत लंबा काम है, तो छोटी पोएम होगी तो पूरी ले लेंगे, नहीं तो कुछ-कुछ लाइनें लेंगे। तो मैंने ये चौथी पोएम ली है इनकी। और अब ये चाइनीज़ तो मुझे आती नहीं। इंग्लिश में इसके बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं, जिसमें से 20 तो मैंने आज पढ़े इंटरनेट से। और तो ख़ैर फिर ये किताब मेरे पास थी, मुझे लगा कि इसमें जो है उसी को ले लेते हैं। ये वाली किताब है ताओ ते चिंग। ये एक ट्रांसलेशन है। तो इसी को बेस मान के फिर मुझे जो समझ आया मैं वो बताऊँगा। छोटी-सी कविता है। द ताओ इज़ एन एम्प्टी वेसल, इट इज़ यूज्ड बट नेवर फिल्ड। O unfathomable source of 10,000 things, blunt the sharpness, untangle the knot, soften the glare, merge with dust. O hidden deep, but ever present, I do not know from whence it comes. It is the forefather of the gods. तो अब इसका शाब्दिक मीनिंग तो ये है कि भाई जिसको ताओ ये कह रहे हैं, ये वही चीज़ है जिसको और कई शब्दों से कहा जाता है, जैसे ब्रह्म कह लो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो, जो हमेशा से था, बिगिनिंगलेस। इट इज़ द फोरफादर ऑफ द गॉड्स। कहना ये चाहते हैं कि एकदम शुरू में हिंदुइज्म में कहते हैं कि ये विष्णु जी जब सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो कई ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा पैदा हो जाता है, और जब वो सांस लेते हैं सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। तो ये जो विष्णु जिसको बोल रहे हैं वो शायद वो ओरिजिनल कोई शक्ति है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, डेविड बोम इस तरह से बोलते हैं कहीं कि एक एनर्जी का अनंत महासागर है, अदृश्य लेकिन अब मेटाफर है। तो एनर्जी का, ओरिजिनल एनर्जी का महासागर है, उसमें एक छोटी-सी लहर उठती है कुछ देर के लिए और गिर जाती है, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब हमारे टाइम के हिसाब से वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हो सकता है उसका जीवन काल, लेकिन कि वो एक लहर की तरह है, और ऐसी-ऐसी बहुत सी लहरें उठ रही होंगी और ख़त्म हो रही होंगी। तो जो ये ओरिजिनल ओशन है एनर्जी का, शायद इसको ये ताओ कह रहे हैं। एम्प्टी वेसल, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि एम्प्टीनेस, बुद्धिज़्म में जिसको एम्प्टीनेस कहते हैं। अब इसमें भई मैं इंटरप्रिटेशन इस तरह करूँगा कि हमारी पकड़ में कुछ आए, हमारे मतलब की कोई बात निकले। तो एम्प्टी मैं उसको बोल रहा हूँ, ऐसा अर्थ लगा रहा हूँ इसका, कि जब आपका कॉन्शियस ब्रेन एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी ऑफ थॉट। कृष्णमूर्ति जी भी कहते हैं ना कि आपका सोच विचार सब जब बंद हो जाए, मेमोरी जब एक तरफ रख दो, तो एम्प्टी वेसल उसी को बोल रहे हैं शायद।
एम्प्टीनेस, और अनफैथमेबल, अनंत है उसकी गहराई, एंड सोर्स ऑफ 10,000 थिंग्स, मतलब जो कुछ भी ये जो चराचर ब्रह्मांड है, जितनी भी मैनिफेस्टेड चीजें हैं, सब वहां से निकली, सब उसी की अभिव्यक्ति है, उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति है। हिडन डीप बट एवर प्रेजेंट, छुपा रहता है, तभी तो ना ये सवाल आता है कि कहाँ है। कई लोग जो नास्तिक बन जाते हैं वे कहाँ है, तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हिडन डीप काफी गहरे में है, लेकिन एवर प्रेजेंट, हमेशा विद्यमान है, बहुत नजदीक है, लेकिन बहुत गहरे छुपा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, बहुत गहरा है, ढूंढोगे तो मिलेगा। और ये कहाँ से आया कोई नहीं जानता, अनादि है, अनंत है, और सब इसमें से निकला। लेकिन इसमें जो बीच की 4 लाइनें हैं वो हमारे काम की हैं। हम कैसे स्पर्श करें, क्योंकि यही है सोर्स ज्ञान का, खुशी का, प्रेम का। तो इसको तो छुए बिना तो फिर जीवन अधूरा है। हम कैसे छुएं? तो ये कहते हैं ब्लंट द शार्पनेस, शार्प होने की कोशिश मत करो। शार्प मतलब ये जो लॉजिक से, हम लॉजिक को अप्लाई करके और एकदम क्लियर ढंग से चीज़ों को बोलना चाहते हैं, जैसे कि हम सत्य को पकड़ लिया। तो ये जो शार्पनेस है, इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, इसको थोड़ा ब्लंट करो। मतलब इसकी जो तेज तर्रार आपकी तर्क की धार है, मैं ऐसा मीनिंग इसका लगा रहा हूँ, और कई मीनिंग्स हो सकते हैं। तो लॉजिक नहीं, अनटेंगल द नॉट, और गांठें मत बांधो, सहज हो जाओ। गांठें बांधने से उनका मतलब ये होगा कि सोफिस्टिकेटेड नहीं, सहज हो जाओ, सिंपल। सॉफ्टन द ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब तेज लाइट कब होती है? जब वो दिखना चाहती है। तो ये जो दिखने की कोशिश, जो अहंकार है, उसको कम करो। मर्ज विद डस्ट, ये बहुत कमाल की चीज है, धूल में मिल जाओ, मर्ज विद डस्ट। ये बात कर रहे हैं साधक के लिए, जो ढूंढ रहा है उस अनंत को। तो मर्ज विद डस्ट, एकदम सिंपल हो जाओ, मर्ज विद, धूल के साथ धूल बन जाओ, मतलब अहंकार खत्म कर दो, मैं को खत्म कर दो। तो मैं जब खत्म हो जाएगा, तो तब वो एक गाना है ना, मैं नहीं तू ही तू, तो तब वही रह जाएगा। एक सूफी गाना है इस अनंत के बारे में, ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां भी न था, और था न तब कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। तो ये जो था मगर तू ही तू, उसको अल्लाह कहो, ब्रह्म कहो, कुछ भी कहो, वो कोई ओरिजिनल एनर्जी फील्ड है, और उसको हम छू सकते हैं अगर हम अहंकार को एक तरफ रख दें और एकदम सिंपल हो जाएं, बच्चे की तरह सिंपल हो जाएं। तो तब उस सोर्स का पता चलेगा, जो कि सोर्स है 10,000 थिंग्स, मतलब अनंत उसमें से रत्न निकल सकते हैं। आप पता नहीं क्या क्या उसमें से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वही है ज्ञान का, खुशी का, इंटेलिजेंस का सोर्स वही है।